आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर और मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आइए इस 11वीं प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सोनू यादव है और मैं बिहार राज्य के गोपालगंज जिले से बात कर रहा हूँ। जी सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर वर्तमान में मैं यूपी के गोरखपुर जिले में 8वीं क्लास का छात्र हूँ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? रुचि सर इंग्लिश ग्रामर। चलिए, इंग्लिश ग्रामर पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि शी इज राइटिंग ए लेटर, ये कौन सा टेंस है? आपके विकल्प है: ए प्रेजेंट इंडेफिनिट, बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर ऑप्शन डी पास्ट इंडेफिनिट। आपका समय शुरू होता है अब। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें इस एम आर का प्रयोग जिसमें किया जाता है, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें सी इज राइटिंग ए लेटर का हिंदी होगा वह लेटर यानी कि पत्र लिखती है। सर चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि उदयन का निधन कब हुआ था, लगभग कितने ईसा पूर्व में हुआ था? आपके विकल्प है: ए 448 ईसा पूर्व, बी 445 ईसा पूर्व, सी 450 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी 444 ईसा पूर्व। आपका समय शुरू होता है अब। जी कृपया कर, समय निकल रहा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। समय अब निकल चुका है। चलिए फिलहाल के लिए आज के लिए आपका कॉल डिस्कनेक्ट किया जाता है। उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आपने समय थोड़ा अधिक ले लिया आज। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर गुड आफ्टरनून सर, मैं पंखुड़ी मिश्रा लखनऊ से बात कर रही हूँ। जी पंखुड़ी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? सर वर्तमान में मैं क्लास 6 स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ। जी बहुत बढ़िया। और मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज के लिए मेरी रुचि इंग्लिश ग्रामर। चलिए, इंग्लिश ग्रामर पर यह रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि वीनस को हिंदी में क्या कहा जाता है? आपके विकल्प हैं: ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। आपका समय शुरू होता है अब। सर ए। जी ए। यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और जो ए में मैंने बुध कहा था, उसमें उसको जो है मरकरी कहा जाता है। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम राममणि त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से बात कर रहा हूँ। जी राममणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर वर्तमान में मैं स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज लाडकी गोरखपुर में कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ।
जी बहुत बढ़िया। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि संस्कृत में है। चलिए, संस्कृत विषय पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। एक श्लोक है, तो आपको इसमें ये बताना रहेगा कि ये किसने तैयार किया था, यानी कि मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ये इन्होंने तैयार किया था प्राचीन काल में। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से, आलस्यम कुतो विद्या अविद्यश कुतो धनम अधनश कुतो मित्रम मित्रश कुतो सुखम। तो ये जो है किसने तैयार किया था? आपके विकल्प है ए बाणभट्ट, बी चाणक्य, सी आनंद, या फिर ऑप्शन डी श्री गुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी। आपने कहा ऑप्शन सी। चलिए Yes, पूछ sir. ले जी। यस सर, ऑप्शन सी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आप कीजिए। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है चाणक्य ने इसे तैयार किया था, अपने शिष्यों के लिए तैयार किया था। उन्होंने आलस्य कुतो विद्या, यानी कि अगर कोई आलस करेगा तो उसे विद्या नहीं प्राप्त होगी, और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाते हुए इस श्लोक को तैयार किया था। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं आदित्य देवरिया, जिला यूपी से। जी आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं कक्षा 8 में स्टडी करता हूँ। जी बहुत बढ़िया, अति सुंदर, सुन के अच्छा लगा। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर भूगोल। चलिए, भूगोल पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि आदित्य 11 जो कि सूर्य के बारे में खोजबीन करने गया था, तो आपको ये बताना है कि ये जो है कितने डेट को रवाना हुआ था भारत से। आपके विकल्प है ए 1 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 2 दिसंबर, या फिर ऑप्शन डी 4 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर 2 दिसंबर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। 2 दिसंबर को आदित्य 11 भारत से रवाना हुआ था, और ये 6 जनवरी को पहुंच गया था, यानी कि 2023 में ये भारत से रवाना हुआ था, और 6 जनवरी 2024 को वहां पर पहुंच गया था अपने सेंट्रल पॉइंट पर। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न यानी दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि श्री गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म कब हुआ था। आपके विकल्प है ए सन 1919 ईस्वी, बी सन 1922 ईस्वी, या ऑप्शन सी 1924 ईस्वी, या फिर ऑप्शन डी 1917 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। जी 1919 ईस्वी या फिर 1917 ईस्वी। सर ऑप्शन ए। जी 1919। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1919 ईस्वी में जो है श्री गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश राज्य में कुल फिलहाल लोकसभा की सीटें कितनी हैं। आपके विकल्प हैं ए 26, बी 27, सी 25, या फिर ऑप्शन डी 28। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी। जी 25। यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 25 फिलहाल लोकसभा की सीटें आंध्र प्रदेश राज्य में हैं। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि जो उदयन हर्यक वंश के शासक थे, आपको ये बताना है कि ये गद्दी पर कब बैठे थे। आपके विकल्प हैं ए लगभग 460 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 462 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 463 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी 465 ईसा पूर्व। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी 462 ईसा पूर्व। यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। क्षमा करें, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 460 ईसा पूर्व में उदयन ये गद्दी पर बैठे थे, और जो है अजातशत्रु की निधन के बाद जो है गद्दी पर बैठे थे। और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर।
नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर, मैं भारती बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। जी आप भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ। बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर इंग्लिश। चलिए इंग्लिश पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है एक्सोस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं। आपके विकल्प हैं ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी बाह्य मंडल या फिर ऑप्शन डी मध्य मंडल। आपका समय शुरू होता है अब। सर बाह्य मंडल। आपने कहा बाह्य मंडल। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। आप चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि द शैम्पू इफेक्ट या किस लेखक की पुस्तक है। आपके विकल्प है। सर एक बार पुस्तक का नाम रिपीट कर दीजिए। जी द शैम्पू इफेक्ट। द शैम्पू इफेक्ट। जी चलिए आपके विकल्प हैं ए नरेंद्र मोदी जी, बी जेनी जैक्सन जी, सी ग्लेन मैक्सवेल या फिर ऑप्शन डी रवि शास्त्री। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। जी जेनी जैक्सन या नरेंद्र मोदी जी। सर जेनी जैक्सन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। जेनी जैक्सन जी द शैम्पू इफेक्ट पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि यह लाइन किस कवि ने कही है कि तू रुकेगा नहीं, तू थमेगा नहीं, तू मुड़ेगा नहीं। यह किस लेखक ने लाइन कही है? तो आपके विकल्प है ए शिव मंगल सिंह सुमन, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी हरिवंश राय बच्चन या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका समय शुरू होता है अब। सर रामधारी। रामधारी से दिनकर नहीं है जी। सर ऑप्शन बी। जी चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन जी। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं श्वेता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। जी श्वेता जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? वर्तमान में मैं अभी बीए जस्ट कंप्लीट की हूँ और बीएड में आगे अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी। जी बहुत बढ़िया, आपको आगे शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? कंप्यूटर। चलिए कंप्यूटर पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये कब बनकर तैयार हुआ था। आपके विकल्प हैं ए 1945 ईस्वी, बी 1950 ईस्वी, सी 1940 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1955 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन 1945 ईस्वी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1945 ईस्वी में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि आजाद शत्रु ये गद्दी पर कब बैठे थे। आपके विकल्प हैं ए लगभग 493 ईसा पूर्व, बी लगभग 492 ईसा पूर्व, सी लगभग 494 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी लगभग 490 ईसा पूर्व। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। जी 490 ईसा पूर्व या फिर 492 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी। जी चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी आपका जवाब बिल्कुल सही है। लगभग 492 ईसा पूर्व में आजाद शत्रु मगध की गद्दी पर बैठे थे। उस समय हर्यक वंश चल रहा था। चलिए पढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि
आपको बताना है कि अरुण ए मधुमेह गीत हमारा यह किस लेखक ने लाइन कही थी। आपके विकल्प है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी जयशंकर प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन, या फिर ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। आपका समय शुरू होता है। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। जी, जयशंकर प्रसाद जी, धर्मवीर भारती जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, या फिर हरिवंश राय बच्चन जी। सर ऑप्शन ए। आप चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसलिए हमने उसको माना था। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम तस्वर अंसारी है। मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से बात करता हूं और इस वक्त स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज मोहन मार्ग आलमनगर लखनऊ से कक्षा 10 यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं। जी बहुत बढ़िया, अति सुंदर। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? इतिहास। चलिए, इतिहास विषय पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि मॉन्टेग्यू चेम्स पोर्ट सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था। आपके विकल्प हैं ए 1920, बी 1919, सी 1921, या फिर ऑप्शन डी 1913। आपका समय शुरू होता है अब। जी ऑप्शन बी 1919 ईस्वी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्स पोर्ट सुधार अधिनियम पारित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि खून का धक्का बनना बंद हो जाता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है। आपके विकल्प है ए विटामिन बी, बी विटामिन डी, विटामिन के, या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए। आपका समय शुरू होता है अब। जी इसमें मैं लाइफलाइन चाहूंगा। जी, विटामिन बी या फिर विटामिन के? विटामिन के। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। विटामिन के की कमी से खून का धक्का बनना बंद हो जाता है। ये जो है खून का धक्का ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई कट पिट जाता है तो खून जो है उससे बंद हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उससे माना जाता है कि खून का धक्का बनना बंद हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि कपास उत्पादन में वर्तमान समय में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है। आपके विकल्प है ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी झारखंड, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका समय शुरू होता है अब। जी लाइफलाइन। जी अब पुनः लाइफलाइन नहीं मिल सकता है। ओके। जी झारखंड। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। क्षमा करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र में सबसे अधिक फिलहाल कपास का उत्पादन किया जाता है। आपने फिलहाल 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन, और मेरा नाम है काजल। मैं एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक सवालों के साथ जो मेरे द्वारा एंट्री राउंड में पूछे गए थे, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न ये था, किस नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहित नदी। ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। लोहित नदी का कलर लाल होने की वजह से इसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न ये था, कैलाश सत्यार्थी जी को शांति नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2014। मेरा अंतिम प्रश्न ये था, कुचिपुड़ी किस स्टेट का क्लासिकल डांस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। धन्यवाद। आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। कि जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है
उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, मंदिर की मूरत जैसा होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, ये चंद लाइनें डॉक्टर हरिओम पवार साहब कहते हैं अपने भारतीय सेना, अपने भारतीय नौजवान सैनिकों के लिए कहते हैं। और आज हम और आप उन्हीं की वजह से अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं और अपने माता पिता के सहयोग से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके सपनों के लिए कुछ ना कुछ अपने माता पिता के लिए करें, जो हमारे सेना दिनों रात एकदम चौकन्ना रहती है और हमारे इस देश की रक्षा करती है। चलिए फिर प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न था कि रूस की राजधानी क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मॉस्को। मेरा अगला प्रश्न था कि वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीमती निर्मला सीतारमण। मेरा अगला प्रश्न था कि स्टेपी घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। मेरा अगला प्रश्न था कि अपादान कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाती है। और आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। यहाँ पर मैच टाई हो गया था। हमने प्रश्न पूछा था टाई जिनके साथ हुआ था मैच उन लोगों से, तो उसमें भारती जी ने प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया था। प्रश्न था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है? तो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं भारती और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं आदित्य। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।